सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे 3 कंपनीज जिन कंपनीज को बहुत अच्छे खासा बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के अंदर मिलते हुए नजर आ सकता है। आज के दिन आपको बताया कि बजट था, बजट यानी कि कोई फाइनल बजट नहीं बल्कि एक इंटरिम बजट था। लेकिन जो इंटरिम बजट के अंदर अगर आप देखोगे जो अनाउंसमेंट किया गया है जो कि एफएम के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट, तो इनके द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है, जिन जिन सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उन सारे सेक्टर्स को फायदा होगा। अब इस वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे रेलवे सेक्टर के बारे में। तो आप सभी को बताएं कि ओवरऑल जो मार्केट है ना, वो एक्सपेक्ट करके क्या चल रहा था कि रेलवे सेक्टर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहा था ना, 2.8 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहा था मार्केट को कि एफएम के द्वारा ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि 2.8 लाख करोड़ का बहुत बड़ा निवेश रेलवे सेक्टर के अंदर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कितना निवेश किया वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कौन कौन सी कंपनीज को इसका फायदा होगा वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप आज के दिन का ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे दोस्तों इनके द्वारा स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, 11:30 से 12 बजे के आसपास टाइम था। उस टाइम जब इन्होंने रेलवे सेक्टर का नाम लिया था उसके अंदर अच्छी खासी सारे कंपनीज के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद सडन हुआ क्या, जैसे स्टेटमेंट खत्म हुआ ना वैसे थोड़ा बहुत हमें करेक्शंस के अंदर ये सारे कंपनीज लगने लगे, यानी कि करेक्शन के अंदर हमें मिलने लगे। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि जैसे ही बजट आया, अनाउंसमेंट किया, वैसे ही हर एक कंपनी के अंदर एक फॉल आने लगा। अभी देखेगा 3 घंटे पहले अपडेट्स हमें नजर आया हुआ। इस अपडेट्स के अंदर देखोगे तो एफएम के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 2.4 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है। तो मार्केट एक्सपेक्ट करके क्या चल रहा था, 2.8 लाख करोड़ के आसपास कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ओवरऑल 2.4 लाख करोड़। तो थोड़ा बहुत दोस्तों डिसअपॉइंट तो नजर आया हुआ है। इसी की वजह से हमें आज के दिन जो मोमेंटम है ना रेलवे सेक्टर वाले स्टॉक्स का, वो मोमेंटम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। जिस वजह से हुआ क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर वैसे रेलवे सेक्टर से बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन क्या है ना, कई सारे कंपनीज के अंदर नेगेटिविटी नजर आया है। लेकिन ये नेगेटिविटी के अंदर कंपनीज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज के अंदर बाइंग करने का मौका मिल सकता है ना, उन कंपनीज के बारे में हम लोग कवर करेंगे। देखेगा ऐसी बात तो नहीं है कि हर एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 50 स्टॉक्स अगर रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ होगा तो 50 के 50 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हो ना, डिसेंट स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो वो स्टॉक आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से उसे रिटर्न बना के दे देंगे। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारा लिस्ट के ऊपर सबसे पहले कंपनी के बारे में जो कि 170 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये कंपनी का नाम दोस्तों आप देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं IRFC के बारे में, राइट। IRFC की अगर बात की जाए तो 170 रुपये के आसपास नजर आ रही है। अगर आपने फर्स्ट हाफ के अंदर ऑब्जर्व किया ना तो धीरे धीरे करके कंपनीज के अंदर हमें तेजी आ रहा था, मोमेंटम अच्छा खासा बन रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सडन फॉल आना स्टार्ट हुआ और बाकी कंपनी कंसोलिडेट करती रही। एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट हमें 3% तक की गिरावट हमें IRFC के अंदर नजर आया। आपको पता होगा कि बजट आने से पहले इन सारे कंपनीज के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी नजर आ रही थी। एक सालों में इन कंपनीज के द्वारा 200, 250, 300% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन कभी भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आई। तो ये गिरावट जो नजर आई है ना, ये गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका मिल सकता है। तो जैसे जैसे इन सारे कंपनीज के अंदर आपको गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे कंपनीज के अंदर खरीदारी दोस्तों करना। क्योंकि क्या है, देखिएगा इनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है रेलवे सेक्टर के अंदर, राइट। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा, जितने सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हर एक कंपनी को दिया जाएगा ना, अगर उन कंपनीज को फंड्स अगर चाहिए, फाइनेंस अगर चाहिए, तो वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगा? पूरे जितने सारे रेलवे स्टॉक्स है ना, उनको यही कंपनी फाइनेंस करेगा, जिसका नाम है IRFC। इस कंपनी का बिजनेस ही वही है कि इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। जिस वजह से IRFC का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्स के अंदर कंपनी 2021 में मार्केट के अंदर आया था दोस्तों, और जब से आया है ना तब से कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। जरूर IRFC कंपनी के अंदर दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि इनका मैंने दोस्तों ये भी चार्ट स्टडी किया था
जो मूविंग एवरेज वाला चार्ट है ना, लेकिन हमारी जो टेक्निक है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो मूविंग एवरेज के अंदर क्या है कि जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा वैसे सपोर्ट लेगा, राइट। लेकिन कंपनी का जो चार्ट है ना, वो कंपनी का चार्ट प्राइस यहाँ है, शेयर प्राइस मूविंग एवरेज 50 दिन का यहाँ है, 200 दिन का यहाँ है, तो एक गैप बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने ओवरऑल दोस्तों डेटा आपके साथ शेयर नहीं किया। बाकी कंपनीज का हम लोग शेयर करेंगे कि उन कंपनीज के अंदर मौका है बाइंग करने का। अभी जैसे जैसे IRFC कंपनी के अंदर आपको गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे खरीदारी करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। आपको पता होगा कि उस बजट का भी बेनिफिट इस कंपनियों को मिलने ही वाला है, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि पास्ट में एक खबर आया था जिसके अंदर 3000 से लेके 4000 नए ट्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले थे, जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा निवेश हुआ था, राइट। ये 1 लाख करोड़ का जो निवेश हुआ था ना, वो 3000 से लेके 4000 ट्रेन्स लाने वाले थे 2027 तक, राइट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो जितने सारे वेगन्स बनाने वाली कंपनीज है ना, जितने सारे वेगन्स बनाने वाली कंपनीज, उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो जुपिटर वेगन्स को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% तक की गिरावट इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। जुपिटर वेगन्स का मैक्स का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2022 में दोस्तों कंपनी आया है जून में। कंपनी को अभी तक हमें 1 से 1.5 साल हुआ है। 1.5 सालों में कंपनी ने कितना 650% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस हमें इस कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अभी इनका अगर आप मूविंग एवरेज वाला टेक्निक देखोगे तो हमारा दोस्तों स्टडी क्या है, हमारा टेक्निक क्या है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जैसे ही कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे ही कंपनी सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली आता है। आप देख सकते हो अभी होगा क्या, धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कंपनी जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, वैसे दोस्तों खरीदारी करने का बढ़िया मौका बन सकता है। जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे खरीदारी करना, बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और परफॉर्मेंस वाइज इस कंपनी को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ये कंपनी के दोस्तों बुरा नहीं है। अगर आप इनका सेल्स का डेटा देखेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल इनका जो रेवेन्यूज वाला जो डेटा है ना, वो लगातार ग्रोथ आ रहा है। देख सकते हो 400 करोड़, 650 करोड़, 700 करोड़, 750 करोड़, 900 करोड़, लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। और इस कंपनी के रिजल्ट्स का भी जुपिटर वेगन्स का जो रिजल्ट है ना, वो आज ही के दिन दोस्तों नजर आने वाला है। आप देख सकते हो जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होता है 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इस कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें बढ़ रहा है। 25 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़, 46 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ एंड 64 करोड़ से बढ़ के 82 करोड़, जो कि ईयर बेसिस के ऊपर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़िया तरीके से ग्रोथ इस कंपनी के अंदर नोट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जुपिटर वेगन्स का अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे ना, तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें 70% का स्टेक है। एफआईएस पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके एफआईएस के द्वारा खरीदारी किया जा रहा है। आप देख सकते हो 0.01% से बढ़ के 0.27%, फिर 0.86% एंड करंटली 1.5%। डीआईएस पहले 1% बढ़ के 2% हो चुका है। तो जैसे जैसे आपको कंपनीज के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे खरीदारी इन कंपनीज के अंदर स्टार्ट कर देना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 3.5% तक की गिरावट नजर आया एंड 228 रुपए की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इरकॉन के द्वारा भी मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 450% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और क्यों दोस्तों इस कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग भी काम करता है, राइट। हाईवेज हो, ब्रिजेस हो, रेलवेज हो, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर हमें कंपनी काम करता है, इंजीनियरिंग के अंदर भी एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। तो इस कंपनी को भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। तो इरकॉन का भी अगर आप इनका मूविंग एवरेज वाला चार्ट ऑब्जर्व करेंगे, टेक्निकल चार्ट, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है वैसे वैसे एक अच्छी खासी रैली नजर आती है। आप देख सकते हो कई बार कंपनीज मूविंग एवरेज के आसपास आए, वहीं से एक रिवर्सल नजर आए हैं। तो इस कंपनी के अंदर भी जैसे जैसे आपको गिरावट नजर आए ना, वैसे वैसे खरीदारी करके चल सकते, क्योंकि ये मौका दोस्तों आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वो भी अच्छे खासे डिसेंट तरीके से नजर आ रहा है। और इस कंपनीज के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक और कंपनीज को नोट कर सकते हो, आरवीएनएल। तो आरवीएनएल कंपनी को भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। और जो 7000 से लेके 8000 या फिर 3000 से लेके 4000 जो नए ट्रेन्स आने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ना, वो ट्रेन्स को ऑपरेट करने वाला है इंडिया के अंदर एक ही प्लेयर जिसका नाम है IRCTC। तो ये कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इन कंपनीज के अंदर जैसे जैसे गिरावट आपको नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।